बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो देखेंगे कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे जो है वो इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि इन केस अगर हम बात कर रहे हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री की, तो जो एटम होते हैं वो एक्साइट होते हैं। फ्लेम या कोई और सोर्स जो है वो, जैसे प्लाज्मा हो सकता है या हीट हो सकती है, उनको एक्साइट करता है। तो वो जो है ग्राउंड स्टेट से जो है वो चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइट होके फिर जब वो वापस आएंगे तो एक्साइटेड स्टेट से वापस आने पे जो है एमिशन होगा और वहाँ से हमें मिलेगा एटॉमिक एमिशन सिग्नल। तो वो जो एमिशन हो रहा है वहाँ से फ्लेम के अंदर या वैसे, वो हम मोनोक्रोमेटर से जो है गुजार के उसको हम स्पेक्ट्रम ले लेंगे डिटेक्टर से। इन केस ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हम लोग क्या करते हैं, हॉलो कैथोड लैंप जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि एक ख़ास वेवलेंथ की जो है ख़ास वेवलेंथ जो है वो भेजता है हमारे पास एक ख़ास एलिमेंट के लिए। तो उसी वही एलिमेंट जो है वो हमारा सैंपल जो है उसके अंदर भी होता है। तो वो उन ख़ास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो उन ख़ास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ग्राउंड स्टेट से जाएगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर। और वो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है वो हमारे पास जो है स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आ जाएगी मोनोक्रोमेटर और डिटेक्टर के पास जो है वो एक हमारे पास स्पेक्ट्रम बन जाएगा। जो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है और जितनी जो है वो ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन है उतनी ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन होगी। तो उससे हमें जो है आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो है सैंपल कौन सा है और कितना है। और लास्ट पे हमारे पास जो है वो एटॉमिक फ्लोरेसेंस सिग्नल है। तो इस केस में हम लोग जो है वो एक ख़ास इंटेंसिटी की जो है वो वेवलेंथ देते हैं नॉर्मली। जैसे यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि लेज़र है जो हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो लेज़र जो है ये एक ख़ास वेवलेंथ की और हाई इंटेंसिटी की जो है हमारे पास जो है वो वेवलेंथ जो है वो भेजेगी। और जो हमारा एनालाइट है जिसको हम चेक कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करके, तो वो एब्जॉर्प्शन होगी उसकी और वो जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और फिर वहाँ से जो है वो जो है क्या करेगा, वो हायर ऑक्सीजन जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ से वो आएगा एक लोअर एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, डिफरेंट जो है वो मेथड होते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में कैसे वो आता है हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। जैसे दूसरे मालिक्यूलों के साथ कुलियन हो सकते हैं सॉल्वेंट के साथ, तो उस केस में जो है वो एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ लूज़ करता है, तो वो लोअर एनर्जी पे आ जाता है। और लोअर एनर्जी पे आके फिर जब वो वापस आएगा तो हम लोग जो है वो इसको बोलते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो ये इस केस में ना एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांस जो है वो हमारे पास जो है सिग्नल आ जाएगा। तो ये भी एमिशन होता है, लेकिन जो है वो क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है कि भाई जो एमिशन है उसके केस में और इस केस में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। कि एमिशन जो है वहाँ पे अगर हम गौर करें तो जो उसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब की थी एग्जैक्टली वही जो है वहाँ पे जो है वो एमिशन हो रही है, सेम वेवलेंथ आ रही है हमारे पास। यानी अगर उसने ब्लू लाइट एब्जॉर्ब की है तो ब्लू लाइट ही वहाँ से एमिट होगी। अगर उसने रेड लाइट एब्जॉर्ब की है तो रेड लाइट ही एमिट होगी। तो वेवलेंथ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना एनर्जी में कोई फ़र्क आना है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या सूरत हाल है कि जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वहाँ पे वो ज़्यादा हुआ है, वेवलेंथ उसकी जो है वो छोटी होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी। जैसे ब्लू लाइट है फॉर एग्जांपल, वो एब्जॉर्ब हुई है। ले, लेकिन चूंकि वो हायर एनर्जी से लो एनर्जी पे आ गया है, ये जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है इसकी वजह से, तो जब यहाँ से ये आएगा वापस तो जो वेवलेंथ हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल उसने ब्लू लाइट एब्जॉर्ब की थी,
लेकिन वापस हमारे पास जब इमिशन होगा इस दफ़ा, तो हमारा जो कह लें एनालाइट है, वो इमिशन जो है वो ब्लू लाइट का नहीं होगा, वो उससे हायर वेवलेंथ का होगा। तो हायर वेवलेंथ जो है वो कौन सी हो सकती है? ग्रीन हो सकती है, येलो हो सकती है, ऑरेंज हो सकती है, रेड हो सकती है, कोई यानी कि ब्लू से जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और एनर्जी जिसकी कम है वो होगी। तो ये जो है ना डिफरेंस है जो हमने समझना है कि भाई एब्जॉर्प्शन में, एमिशन में और फ्लोरेसेंस में जो है वो डिफरेंस क्या है। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसमें क्या होता है, जो हमारा सैंपल है वो एक्साइट होता है थर्मल एनर्जी से, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेम है, या हम लोग आर्गोन प्लाज्मा यूज़ कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज़ कर सकते हैं जो कि इसको एक्साइट कर दे। जो एटम होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे एनर्जी को और एक्सीटेशन हो जाएगी। जब वो एक्सीटेशन होगी आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये जो है लोअर एनर्जी से ग्राउंड स्टेट से जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट जो होती है वहाँ पे जो है ये अनस्टेबल है, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ से फिर जो है ये वापस जो है आएंगे। जब ये डी एक्सीटेशन होगी, तो जो इन्होंने एग्जैक्टली एब्जॉर्ब की थी वेवलेंथ वही जो है वो इमिट करेंगे। तो वेवलेंथ जो होती है यानी कि एक्साइटेड जो हमारे पास स्टेट होती है उसका जो लाइफ टाइम है वो वेरी शॉर्ट होता है, 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁹ सेकंड होता है। और मोस्टली ये यूवी विजिबल रीजन में जो है लाइट है जो एब्जॉर्ब होती है और एमिशन होती है, तो हमें जो है कलर नज़र आएगा उस वेवलेंथ का। द वेवलेंथ ऑफ जो है उसकी जो इंटेंसिटी जो है वो हमें बताएगी कि कितने हमारे पास जो है वो सैंपल के मालिक्यूल मौजूद हैं किसी भी सैंपल के अंदर। तो जो इंटेंसिटी है उससे हमें आइडिया होगा कि भाई हमारे पास एनालाइट जो है उसकी क्वांटिटेटिव जो है वो क्या सूरत हाल है, और क्वालिटेटिव जो है यानी कि हम उसको आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम बाज़ दफ़ा फ्लेम फोटोमीट्री कह देते हैं अगर हम लोग जो है वो एक्साइट करने के लिए फ्लेम यूज़ कर रहे हैं, और इसको फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल देते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसमें हमारे पास जो है जो भी हमारे पास एनालाइट है ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है, तो यूवी विजिबल रेडिएशन जो है उसको दी जाती है। तो एक ख़ास वेवलेंथ जो है उसमें सारी वेवलेंथ्स होती हैं हर तरह की। तो अगर हमने हॉलो कैथोड लैंप यूज़ किया है तो फिर क्या है, एक ख़ास वेवलेंथ होगी। तो उसी वेवलेंथ वही वेवलेंथ होती है एग्जैक्ट जो उसको चाहिए, तो वो उसी को एब्जॉर्ब करता है। और जो हमारे पास एक ख़ास वेवलेंथ आ रही है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी की ख़ास वेवलेंथ आ रही थी, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब वो एब्जॉर्ब होगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो जब इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी तो हम लोग जो है वो मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कितनी क्वांटिटी में एनालाइट जो है वो मौजूद है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट हो रहे हैं ग्राउंड स्टेट से जो है वो जा रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में एक ख़ास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके। तो एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे हो रही है इस केस में, और वो हम लोग जो है नोटिस कर रहे हैं कि क्या कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग जो है देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो कोई भी जो बॉडी है जब उसको हम हीट करते हैं या मतलब जो है उसमें से रेडी जो है एमिशन हो रहा होता है, तो अगर उसको हम गुजारते हैं प्रिज्म से, तो हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है। यहाँ पे एग्जांपल है एक हॉट ब्लैक बॉडी है, तो वो हीट करने के ऊपर जो है उसमें से एमिशन हो रहा है, तो हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, रास्ते में उसके हम ले आए हैं एक कूलर गैस। वो कूलर गैस जो है उसका क्लाउड ले आए हैं, तो कुछ जो है वेवलेंथ जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास डार्क लाइन की फॉर्म में ब्राइट बैकग्राउंड पे। और अगर हम लोग देख रहे हैं एमिशन, तो एमिशन के केस में क्या होगा, यानी कि डायरेक्ट देख रहे हैं, डायरेक्ट देखने का मतलब ये है कि ये जो कूलर गैस है इसका क्लाउड जो है यहाँ पे नहीं है, जो वेवलेंथ यहाँ से डायरेक्ट आ रही है, यहाँ से आ रही है डायरेक्ट, तो वो कुछ ख़ास वेवलेंथ जो है वो आएंगी। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है वो वहाँ पे कौन सा मैटर है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम सन को लेते हैं जो कि एक सोर्स है लाइट का,
तो उसके अंदर जो है वो मोस्टली जो सोर्स है या ईंधन जिसे हम कहते हैं, फ्यूल है, वो हाइड्रोजन है। तो उसका जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास, उसमें की ख़ास लाइंस होती हैं ख़ास वेवलेंथ पे। और अगर हम देखें ना कि वो वेवलेंथ जो है यानी कि लाइंस कहाँ पे हैं, तो उनकी पोजीशन सेम होती है। जो यहाँ पे मतलब डार्क लाइंस आई थी हमारे पास, एग्जैक्टली वहीं पे ही हमारे पास ये ब्राइट लाइंस आती हैं। तो फ़र्क क्लियर है यहाँ पे कि जो अब्जॉर्प्शन है उसमें डार्क लाइंस होती हैं और एमिशन में ब्राइट लाइंस होती हैं। तो अगर हम लोग देखें किसी भी ब्लैक बॉडी को, तो हमें क्या नज़र आता है, वो जो सारी उसकी लाइट्स आ रही होती हैं वो मिक्स होके हमें नज़र आती हैं, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें नज़र आता है। तो अगर क्लाउड है गैस का तो वो एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हम कहें भाई, तो उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जिस केस में कुछ खास वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब हो गई हैं। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को और एमिशन को ऐड करते हैं, दोनों को जमा करते हैं, तो दोनों को जमा करके हमारे पास जो है क्या होगा, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है वो एमिट भी करती है। और अगर कोई कूलर गैस है जो कि ख़ास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, तो ज़ाहिर है जब वो एब्जॉर्ब करेगी तो उसने ऑटोमेटिक फिर डी एक्साइट होना है। जब वो डी एक्साइट होगी तो वो एमिशन भी करेगी। तो वो जो एटम एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं, उन्होंने वापस भी आना है, तो उन्होंने डी एक्साइट भी होना है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे